लेकिन चाइना कहाँ ले गया लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस यहाँ बैठ जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोन निकालना है और बस अपनी ट्रे में से रख देना और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट। तुमको चार्जिंग की पड़ी है। यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। हाँ? मुंबई की सड़कों पर सुबह सुबह एक शख्स जॉगिंग कर रहा था। लोगों ने देखा कि कौन है ये शख्स। पता चला ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। फ्रांस का प्रेसिडेंट भारत की सड़कों पर दौड़ रहा है, अपना वाला पार्लियामेंट में आने से डर रहा है। एक मजे की बात है, अपना वाला अगर 10 मीटर भागता तो उसमें 100 फोटोज खिंच जाती है और 10 रील बन जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और यहाँ जाट भर के एमएलए को 20 गाड़ियों का काफिला चाहिए। गलगोटिया वालों को फुल सपोर्ट है भाई साहब मेरा। अच्छा। क्या काम किया आपने? चाइना पहले इलीगल तरीके से हमारी यानी भारत की टेरिटरी को अपना बोला करता था कि ये अरुणाचल में फला जगह हमारी है, ये लद्दाख में फला जगह हमारी है, और तुमने सारा बदला एक बार में ले लिया ये बोल के कि लोहे का कुत्ता तुम्हारा नहीं हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा। अभी बता दे। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। अब कैमरे पे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए है? क्या फायदा हुआ आपके ज्ञान का? उससे अच्छा आप ये बोल देती रिपोर्टर को कैमरे पे। Yeah, I think we were believing over. धक्का लगाएगा बे। ये ऑटो स्टार्ट है। ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। मैं अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपका प्रूफ दिया। आप किसकी बेटी है पहले? नाम जिवें ट्रेंड नहीं। आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल नहीं डालिए। मेरा बाप एक है, मैं सीधा ठोक के बोल सकती हूँ। पैरी रखे करके गोडे ते बैंड नहीं। सवाल मत उठा। मैं एक हिंदू से नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सीधा ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खान लूं बेटा। चकने लगे ना पट्टू लाऊं दा बैंड नहीं। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? पैर टूटा, आदमी गया हॉस्पिटल इलाज करवाने, वहाँ पे लेटा हुआ था, ऊपर छत की जो प्लास्टर होती है वही गिर गई, सर फूट गया। गोरखपुर की घटना है। मोबाइल चोरी हुआ, गया थाने में रिपोर्ट करवाने, बाहर आया रिपोर्ट करवा के FIR करवा के, बाइक ही चोरी हो गई। कहीं JD कॉम्प्लेक्स में पंचोरी की घटना है। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? लेकिन एक सेकंड। तीसरा बताता हूँ, डेंगू हुआ, फिर मलेरिया हुआ, दोनों ठीक हो गया। ठीक है। फिर कोरोना हो गया, वो भी ठीक हो गया। घर आ रहा था हॉस्पिटल से, कोबरा ने काट दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। मोदी जी ने अभी अपने ऑफिस का नाम बदला। बदल जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय का पता, साउथ ब्लॉक की जगह सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट होगा ऑफिस। सेवा तीर्थ 1 के नाम से जाना जाएगा। PM का नाम रखा सेवा तीर्थ। किसी ने कमेंट किया है, बच्चे बदल दस्त नहीं लुका करते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंजना जी जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया, एप्स्टीन फाइल। उसमें परेशान है। अरे इतना सुंदरता का काम ही इन्होंने किया है कि हमारे मित्र जो पैनल पे बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोग वंदे मातरम गा के सुना सकते हैं? मैं तो सुना सकता हूँ। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। सुजलम सुफलम नहीं है, सुजलम सुफलम है। सुनिए, देखिए जितना उतना में भी अशुद्ध बोला। मैंने आपको ये फंस गया। सुमधुर है, सुना दीजिए। सुमधुर है वो। सुना दीजिए पूरा। मैंने तो कहा जितना बोला वो भी सुना दीजिए पूरा। वो भी सुना दीजिए जो है वो अशुद्ध बोला। चलिए सुना दीजिए। को चैलेंज करते फिरते हो। चलिए सुना दीजिए। को चैलेंज करते फिरते हो। आप सुना दीजिए। ये कहाँ फंस गया भाई? मैं पंडित, आप क्यों नहीं बोलते कि पंडित अरे सुना दीजिए ना भाई। किया हुआ था? क्यों अरे नहीं सुना कहते कि दीजिए। पंडित नेहरू का ये कुकर्म किया हुआ था? सुना दीजिए पूरा। चलिए संगीत आइए, चलिए सुनाइए। संगीत रागी जी, आपको 6 याद है ना? पूरे के पूरे, पूरा का पूरा याद है ना? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।
6 के 6 याद है कि नहीं है? नहीं, चलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जितना जितना आशुतोष ने पढ़ा वह भी अपने आप में गलत पढ़ा। चलिए ठीक है आशुतोष जी, मजा बहुत मुंडार मौसम पर बात करिए। चलिए नहीं है। मैं देखिए, ये है ये है संगीत रागी का ढकोसला। उनको याद नहीं है और ना उनको कभी याद होगा, कभी याद भी नहीं होगा, लेकिन यहां पे आके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। ये गड़बड़ है बाबा। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका? आप इसको ये कर लीजिए। आपको जन गण मन याद है क्या पूरा? नहीं मैं अरे भाई आप तो पकड़े गए रंगे हाथों। आप तो राष्ट्रवाद के बड़ी पताका फहरा रहे थे, आप रंगे हाथों पकड़े गए, आप नहीं सुना पाए। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो आपको भी नहीं आता है? आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। लोग आपको खूबसूरत बोलकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप बस अपना आधार कार्ड देखते रहे। मीडिया अपने आप को देश की नंबर 1 चैनल बताकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगी। आप दुनिया में उसकी रैंकिंग देख लेना। मैं पूछना चाहता हूं 1000 साल पुराने क्या किसी बर्बर आक्रमणकारी के साथ के विरुद्ध बोलने में आज किसकी भावना आहत हो रही है भारत में? ये मेरी समझ से बाहर है। इसमें सियासत कौन सी हो रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? आज से केवल 80 साल पहले यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में। ठीक है। तो आज जर्मनों में कोई नहीं कहता कि अगर ये कहा जाए कि रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग, रुडोल्फ आइचमैन ये हत्यारे थे, तो किसी जर्मन की भावना तो नहीं हाथ होती? न जर्मनी की सियासत पे कोई असर पड़ता है। तो सवाल तो ये है कि सियासत पे असर क्यों पड़ रहा है? अभी बता दे भाई। ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और वो क्या नाम था, चंगेज खां, ये महान आतताई थे, लुटेरे थे, मानव विरोधी थे, हत्यारे थे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका समर्थन कौन करेगा? लेकिन ये चंगेज खां और उसका नाम लेके आज के पहलू खान, और उसको नहीं तो हम मार सकते सड़क पे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पहलू खान की और अखलाक की क्या गलती थी? क्या चंगेज खान के साथ आए थे लूट करने वो? क्या नाम है आपका? स्थिति के बारे में जानते होंगे। अभी यहाँ सो गए। आप जानकारी रखते हैं कुछ? हमने कुछ रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे को कुछ नहीं पता। ये भगवान क्या जुल्म है। अबे खराब लेती है, लेटे रहते। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इधर से आ रहा था। रात को जो हुआ आपको कुछ पता नहीं। बड़े खतरनाक लोग हैं। गजब बेइज्जती है। अच्छा, हम आपसे बातचीत करने बहुत दूर से आए। क्या? हम सिर्फ ये पूछने आए हैं, जो कोर्ट कह रहा है कि सर्वे करो, जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है मस्जिद के आसपास। कोई और जगह नहीं मिल रही आप लोगों को, सबको मीडिया वालों को? नहीं, कोई और काम नहीं मिल रहा। कोर्ट ने तो बहुत सारे आदेश दे रखे आप लोगों को, बहुत सारे आदेश दे रखे कोर्ट ने। तो हमको नहीं पता। कोर्ट ने तो बहुत सारी चीजों को रखा है, इसी के पीछे पड़ गए तुम सारे के सारे। अगर इसको सुनने आ गए तो कोई गलती होगी। बिल्कुल गलती है, कुछ और काम कर लो यार। नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू ले लो जाकर के। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया, वो 14 साल 2014 से वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री। आपने उनका इंटरव्यू लिया? नहीं, बातचीत तो होती है, उनसे बातचीत होती है। मैंने कभी याद करूंगा। हम तो सिर्फ ये बड़े भाई यहाँ को छोड़ दो, यहाँ पे कोई भी अनलीगल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अनलीगल नहीं है। इनको मत छोड़ो, इनको मत पकड़ो। लो जी, इनकी भी सुन लो। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। बहन बेटियों की इज्जत की बात ऐसे लोग कर रहे हैं। फटाफट खोल के देखा। आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। 2026 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है। जीने से लेकर मरने तक के सामानों पर टैक्स लेने के बावजूद कर्ज 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने माफिया को पकड़ने के लिए उस पर 1 रुपया का इनाम रखा था। शर्म से अपराधी ने
खुद किया सरेंडर। आज पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि जो आदमी संसद में सुरक्षित नहीं है, उस देश की जनता की सुरक्षा उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मेटा ने अपने यूजर्स को सावधान करते हुए कहा कि फेसबुक, इंस्टा पर ना कीजिए पिया मिलन की आस, चैट करेंगे पिंकी से निकलेगा कालिदास। एक सभा में भाषण के दौरान मंत्री जी की फिसली जुबान, कहा 2014 में वो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, 2026 में कहते हैं कांग्रेस के सांसद मारेंगे, लोकसभा में नहीं आऊंगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो खुलासा किया है वो सच में डराने वाला है। कहा 11 साल में ही देश की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, अगर 30 साल और चला तो लोग पत्थर घिसकर चिंगारी निकालते नजर आएंगे। 28 साल का युवा आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। कारण पूछने पर युवा ने बताया, मुझे देखने लड़की वाले आए थे, लड़की के बाप ने मुझसे 19 का पहाड़ा पूछ लिया। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, जहां की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र क्या बीच है, किनारा है, जहां भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।